नमस्कार दोस्तों, आज के इस विशेष विश्लेषण में हम एक बेहद ही खूबसूरत और क्लासिक कथा पर चर्चा करने वाले हैं। ये कहानी भगवान शिव यानी भोलेनाथ के एक परम भक्त की है। इस पूरी प्रस्तुति में हम सिर्फ कहानी नहीं सुनेंगे, बल्कि इसके पीछे छिपे इंसानी संघर्ष, आस्था और उस बिंदु को समझेंगे जहां तर्क पूरी तरह से काम करना बंद कर देता है। ये एक ऐसा विश्लेषण है जो ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि सच्ची श्रद्धा वास्तव में क्या कर सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सीधे मुद्दे पर आते हैं। हमारी इस कहानी का मुख्य आधार यही सवाल है। जरा सोचने वाली बात है। एक तरफ एक ऐसी डेडलाइन है जिसे पूरा करना तार्किक रूप से बिल्कुल असंभव है, और दूसरी तरफ एक ऐसा इंसान जिसका विश्वास किसी भी तर्क से परे है। ये कहानी सिर्फ एक घटना नहीं है, बल्कि ये भौतिक दुनिया की कठोर वास्तविकता और इंसानी आस्था के बीच का एक सीधा टकराव है। अब इस कहानी के बिल्कुल सेंटर में एक बड़ा ही दिलचस्प द्वंद्व है। एक तरफ हमारे मुख्य पात्र हैं ठाकुरदास, जो एक बेहद गरीब कपड़ा व्यापारी हैं। उनकी दुकान पर कोई ग्राहक नहीं आता, फिर भी वे एकदम शांत हैं और लगातार ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए पूरी तरह से भोलेनाथ के भरोसे बैठे हैं। वहीं दूसरी तरफ उनकी पत्नी है, जो जीवन की कठोर और व्यावहारिक सच्चाई से लड़ रही हैं। घर में पसरी भयानक गरीबी और खाली दुकान को लेकर वे बेहद तनाव में हैं और अपने पति के इस अंधभक्ति से निराश भी। ये विपरीत सोची आगे चलकर कहानी को उसका असली आकार देती है। ठाकुरदास के घर में उस वक्त खुशियों की लहर दौड़ जाती है जब उनकी बेटी की शादी एक बड़े और संपन्न परिवार में तय होती है। ये किसी भी पिता के लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है ना, खुशियों पर ग्रहण बहुत जल्दी लग जाता है। शादी में अब बस कुछ ही दिन बचे हैं और तभी एक ऐसी भयानक मांग सामने आती है जो इस पूरे खुशी के माहौल को एक टिक टिक करते हुए टाइम बॉम्ब में बदल कर रख देती है। तो सबसे क्रूर बात यह होती है कि लड़के वालों की तरफ से एक बहुत ही सख्त अल्टीमेटम आता है। शादी से ठीक पहले समधी ठाकुरदास को बुलाते हैं और साफ शब्दों में कह देते हैं कि अगर 5 दिनों के भीतर पैसे नहीं मिले तो बारात नहीं आएगी। उस पिता की स्थिति की कल्पना करना भी मुश्किल है। बेटी की बदनामी का डर और सामने खड़ा एक अमीर परिवार जो अपनी जिद पर अड़ा है। यह एक बहुत ही सीधा और क्रूर मानसिक दबाव था। अब सवाल ये उठता है कि आखिर वो मांग थी कितनी। ये रकम थी 400 रुपए। लड़के वालों को शादी में एक मोटरसाइकिल चाहिए थी, जिसके लिए उन्होंने नकद 400 रुपए की मांग की। आज भले ही ये रकम बहुत छोटी लगे, लेकिन उस समय और खासकर ठाकुरदास जैसे व्यक्ति के लिए, जिसकी दुकान पर महीनों से एक भी ग्राहक नहीं आया था, ये किसी पहाड़ से कम नहीं था। ये एक ऐसा असंभव लक्ष्य था जिसे हासिल करना बिल्कुल नामुमकिन लग रहा था। लेकिन यहां पर ठाकुरदास का रिएक्शन किसी को भी चौंका देगा। लड़के वालों ने 5 दिन का समय दिया था, लेकिन अपनी अटूट भक्ति से प्रेरित होकर ठाकुरदास ने उनसे वादा कर दिया कि वह ये पूरी रकम ठीक 3 दिनों में लाकर दे देगा। उसने अपनी क्षमता पर नहीं, बल्कि अपने भोलेनाथ पर भरोसा किया। उसने खुद ही अपने लिए एक और भी छोटी और असंभव डेडलाइन तय कर ली। अब ये 3 दिन की डेडलाइन कहानी में एक जबरदस्त सस्पेंस पैदा कर देती है। पहला दिन बीत जाता है, कोई बिक्री नहीं होती। दूसरा दिन भी बिल्कुल वैसे ही निकल जाता है और पत्नी की घबराहट बढ़ने लगती है। फिर आता है तीसरा दिन, फैसले का दिन। ये टाइमलाइन हमें दिखाती है कि कैसे समय बिल्कुल रेत की तरह ठाकुरदास की मुट्ठी से फिसलता जा रहा था। ठाकुरदास की परीक्षा कितनी गहरी थी, इसे ऐसे समझिए। पहले 2 दिन बहुत ही पीड़ादायक गुजरते हैं। दुकान पूरी तरह से खाली है। पत्नी का धैर्य अब पूरी तरह टूट चुका है। वो इतनी घबरा जाती है कि मिन्नतें करने लगती है कि इस दुकान को 100 या 200 रुपए में ही बेच दो, ताकि कम से कम कुछ तो हाथ आए। लेकिन ठाकुरदास हर दबाव के बावजूद अपनी दुकान बेचने से साफ मना कर देता है। उसका विश्वास टस से मस नहीं होता। लेकिन ठाकुरदास भी आखिर एक इंसान ही थे। दूसरे दिन की रात बहुत भारी होती है। उस पिता की मनस्थिति के बारे में सोचना भी रोंगटे खड़े कर देता है, जो रात भर सो नहीं पा रहा है। मन में शंकाएं उठने लगती हैं। क्या 3 दिन का वादा करके कोई गलती कर दी? क्या इस अंधभक्ति की वजह से बेटी की शादी टूट जाएगी? क्या बारात सच में लौट जाएगी? ये भयानक विचार उस पूरी रात दिमाग में घूमते रहते हैं। ये सच में आस्था की सबसे कठिन परीक्षा की रात थी। और फिर आता है तीसरा दिन और दोपहर का वो सन्नाटा। सुबह से दोपहर हो जाती है और एक भी पैसा नहीं आता। दोपहर के समय उस नगर का पूरा बाजार बंद हो जाता था। सभी व्यापारी अपनी दुकानें बंद करके खाना खाने और आराम करने के लिए अपने घरों को लौट जाते थे। हर लॉजिक यही कहता था कि उस सन्नाटे में ठाकुरदास को भी अपनी दुकान का शटर गिराना चाहिए और घर चले जाना चाहिए।
लेकिन नहीं, उसने हार मानने से इनकार कर दिया। जब बाकी सभी व्यापारी आराम कर रहे थे, ठाकुरदास उसी खाली दुकान में बैठा रहा। आंखों से आंसू बह रहे थे और लगातार प्रार्थना चल रही थी। वो उम्मीद की उस एक आखिरी किरण को पकड़े हुए था जब सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थीं। और ठीक इसी पॉइंट पर कहानी एक बहुत बड़े क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। उस दोपहर के सन्नाटे को चीरते हुए एक हैरान परेशान अजनबी ठाकुरदास की दुकान में तेजी से दाखिल होता है। पता चलता है कि उस आदमी की भी अपनी बेटी की आज ही शादी है, और किस्मत का खेल देखिए, उसके दूल्हे के परिवार ने भी ऐन वक्त पर एक अचानक मांग रख दी है। वो पूरा बाजार छान चुका है, लेकिन दोपहर होने के कारण हर एक दुकान बंद है। पूरे बाजार में सिर्फ और सिर्फ ठाकुरदास की दुकान खुली है। वह अजनबी ठाकुरदास से कहता है कि उसे तुरंत इसी वक्त 20 साड़ियों की सख्त जरूरत है। 20 साड़ियां, ये एक बहुत बड़ा ऑर्डर था। ठाकुरदास की वो दुकान जहां महीनों से एक भी कपड़ा नहीं बिका था, वहां अचानक से सारा रुका हुआ माल एक ही झटके में बिकने वाला था। उस बंद बाजार में ठाकुरदास का वहां डटे रहना अब अपना असर दिखा रहा था। और तब होता है वो अविश्वनीय चमत्कार। वो अजनबी आदमी उन साड़ियों के बदले ठाकुरदास के हाथों में पूरे 6,000 रुपये थमाकर चला जाता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ठाकुरदास को बेटी की शादी बचाने के लिए सिर्फ 400 रुपये की जरूरत थी, और यहां मिले पूरे 6,000 रुपये। इस एक घटना ने न सिर्फ उस 400 रुपये के दहेज की समस्या को खत्म किया, बल्कि ठाकुरदास की बाकी जिंदगी की आर्थिक परेशानियों को भी जड़ से उखाड़ फेंका। ठाकुरदास बस वहीं दुकान में खड़े रह जाते हैं। हाथों में पैसे हैं और वे कृतज्ञता से रो रहे हैं। आसमान की तरफ देखकर वे बस यही कहते हैं, हे प्रभु, आपने आज दिखा दिया कि अपने सच्चे भक्त की मदद करने आप स्वयं आते हैं। ये कोई मामूली व्यापारिक लेनदेन नहीं था। ये उस अटूट विश्वास की अंतिम और पूर्ण पुष्टि थी जिस पर दुनिया शक कर रही थी। अंततः विश्वास की ही जीत हुई। तो इस पूरी चर्चा से हम क्या सीख सकते हैं? ये कहानी सिर्फ एक पुरानी कथा नहीं है, बल्कि आज के जीवन के लिए भी इसमें बहुत गहरे सबक छिपे हैं। जब सामने असंभव डेडलाइन हो तो घबराना नहीं चाहिए। जब दुनिया का हर लॉजिक ये कहने लगे कि हार मान लो, ठीक उसी वक्त उम्मीद बनाए रखना सबसे जरूरी होता है। और सबसे अहम बात, सभी बाधाओं के बावजूद लगातार कोशिश करते रहना, ठीक वैसे ही जैसे ठाकुरदास उस खाली और बंद बाजार में भी अपनी दुकान खोलकर बैठे रहे। अगर हम डटे रहते हैं तो समाधान खुद चलकर आ सकता है। अंत में एक बड़ा ही गहरा सवाल सोचने के लिए, जो कुछ भी ठाकुरदास के साथ हुआ, क्या वो केवल एक संयोग था? क्या वो किस्मत थी कि वो अजनबी उसी दिन उस बाजार में आया, या फिर उस अटूट विश्वास ने भाग्य को भी मजबूर कर दिया? इस विश्लेषण के बाद इस पे जरूर विचार कीजिएगा। इसी के साथ हमारी आज की यह प्रस्तुति यहीं समाप्त होती है। ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए हमारे साथ बने रहें।